औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। खालिद सिलाई मशीन से मैं मुखातिब हूँ आपके साथ। तो आज हमारे पास है सिंगर का मॉडल रोमानिया 3300। बहुत ही खूबसूरत और पायदार मशीन है, मेड इन जापान। तो आज आपको हम लोग इसको चलाने का तरीका मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए हमारी वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं मशीन की तरीक़ाकार की तरफ। ये सबसे पहले हमने इसको इसको ऊपर वाले जो पैड है इसको ऑन कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये साइड से इसकी जो वायर है वो लेके, तो ये 110 अडॉप्टर है, इसके साथ इसको मशीन को चलाना है, इसके बगैर मशीन को नहीं चलाना। ये जापानी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं, ये मशीन आती हैं, ये सारी 110 वोल्ट की होती हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट इसको लगाएंगे तो उसमें ये है कि मशीन जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो काइंडली ये इसको इंश्योर करें कि आपने इसको जब भी यूज़ करना है डॉक्टर के साथ यूज़ करना है, डॉक्टर के बगैर इसको यूज़ नहीं करना। तो डॉक्टर पे हमने लगा के, ये मैंने लाइन लगाई हुई है डॉक्टर के साथ। तो यहाँ से ये बैक साइड पे ये ब्लैक वाला बटन है, इसको हमने ऑन किया। जैसे ही हमने ऑन किया तो ये मशीन के अंदर डिस्प्ले आ गया। ये सामने स्क्रीन पे ऊपर ये शो हो रहा है कि 5 नंबर जो टांका है यहाँ पे ये सीधी सिलाई के ऊपर ये जाएगी, सीधी सिलाई करेगी। ये जो बटन है इनको मैं आपको बताता हूँ तरतीब। यहाँ से इसके डिज़ाइन आगे पीछे होंगे, माइनस से पीछे, प्लस से आगे। और ये आगे टांके की लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। यहाँ से इसकी जो डिज़ाइन है उसको चौड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर जो ये डायरेक्ट कीज़ भी हैं, डायरेक्ट भी अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप सिंपल सिलाई पे जाना चाहें, ये डायरेक्ट आप ऊपर वाला बटन दबा के सादा सिलाई पे जा सकते हैं। यहाँ से पीको आप कर सकते हैं सादा डायरेक्ट। ये डायरेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन डायरेक्ट हैं, जो भी इसके ऊपर बना हुआ है ये डायरेक्ट आप बटन प्रेस करके इसके ऊपर आप वो फंक्शन कर सकते हैं। ये काज वाला है, ये सिलाई वाला है, ये पीको वाला है, ये एक एम्ब्रॉयडरी का टांका है। और ये जो है ये टांका याद रखिएगा ओवरलॉक का है, इसे आप ओवरलॉक कर सकते हैं। ये भी टांका है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल सिलाई से। सबसे पहले मैं आपको धागा डालने का तरीका बताऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लोज़ करके दिखाऊं ताकि आपको समझ आ सके। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर धागा लगाया हुआ है। ये हमने धागा उतार के, हमारा जो लोकल धागा है वो मैं लगाऊंगा ताकि उसका भी आपको पता चल सके कि लोकल धागा जो है ना उसको कैसे चलाना है। इस तरह से हमने धागा जलाया। धागा लगाने के बाद ये स्टॉपर है इसका, इसको हमने आगे लगा दिया। ये पहले नंबर पे हमने धागा इस तरह पकड़ा। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, जो इसका जो अंदर वाला फुट है ना, ये वाला ये अप होना चाहिए जब हमने धागा डालना है। ये मैंने धागा इस तरह से पकड़ा, ये फर्स्ट पे पहले इस तरह लगाया, उसके बाद ये आगे जाएगी। ये धागा इस तरह, ये 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर पे ये नीचे आ गया। ये नीचे सामने सीधी लाइन के अंदर नीचे लेके आए, नीचे से ये ऊपर की तरफ 4 नंबर पे ऊपर जैसे ही आप लेके जाएंगे तो सामने अगर यहाँ पे स्टील का आपको लीवर इसका नज़र नहीं आ रहा तो साइड से इसको घुमा के आप देखेंगे कि इसका जो लीवर है ना ये सामने नज़र आ रहा है। ये लीवर जो ना आपको स्टील वाला नज़र आ रहा है। तो ये साथ आपने इस तरह लेके जाना धागा और इसके अंदर डल जाएगा। दोबारा से आपको मैं बताता हूँ। ये हमने पहले नंबर पे धागा डाला, फिर दूसरे नंबर पे लेके आए, यहाँ से नीचे लेके आए, नीचे के ऊपर की तरफ, ऊपर से ये दीवार के साथ साथ इस तरह किया तो ये धागा इसके अंदर चला गया। उसके बाद आप डायरेक्ट इसके अंदर सुई में डाल सकते हैं धागा।
सुई में डालने के बाद हम लोग अब इसकी बोबन जो है उसके अंदर धागा डालना बताएंगे आपको। शीशा हटा के जो नीचे जो फिरकी है, इसकी फिरकी भरने का जो तरीका वो भी आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमने फिरकी के ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट के इसके ऊपर प्रेस किया, और जैसे ये नलकी लगी हुई है, ये स्टील वाला लगा हुआ है, यहाँ से धागा घुमा के लेके आना इस तरफ, और इसको इस तरफ प्रेस करना है। साथ में ये जो बटन स्टार्ट का है, यहाँ से इसको किया तो ये फिरकी जो है ना धागा बनना शुरू हो जाएगी। जब तक ये फिरकी चल रही है हमारी मशीन नहीं चलेगी। फिरकी बनने के बाद इसको दोबारा वापस हटाएं इस तरफ, और ये हमसे गलती हो गई कि धागा हमारा जो है ना नीचे थोड़ा सा चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आराम से सुकून से आप निकाल लें। क्योंकि हमने नलकी से धागा नहीं लिया था, इसलिए ये धागा थोड़ा सा इसके अंदर फंस गया, लेकिन आराम से आप निकाल लेंगे तो ये निकल आएगा, कोई मसला नहीं है। इस तरह से हमने ये निकाल लिया, ये निकल आया, ठीक हो गया। अब हम फिरकी में धागा कैसे नीचे कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम करके बता दूँ ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, ये फिरकी हमने ली, यहाँ पे ऐसे रखा, ये सेंटर में इसके लाइन सी है, कट सा है, ये सेंटर में कट के अंदर धागा इस तरह लेके जाना हमने। ये धागा डल गया। अब धागा उठाने के लिए पहले हमने शीशा लगाया। यहाँ पे आप कभी कभार इसको ऑयल दे सकते हैं, कभी कभार, बाकी किसी मशीन को ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, प्रेस किया हमने, ये ऊपर वाला जो बटन है यहाँ से आप धागा उठा सकते हैं। 2 दफ़ा इसको प्रेस करेंगे तो नीचे वाला धागा ऊपर आ जाएगा। ये हमने ऊपर लेके आए। 1-2 बटन है उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, वो मैं भूल गया हूँ तो अभी मैं बताता हूँ। हाँ जी, ये स्पीड का बटन है, यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऊपर वाला बटन है टांका उठाने के लिए, यहाँ से ये टांका पक्का करने के लिए है, यहाँ से आप इसका टांका पक्का कर सकते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होगी और यहाँ से ही चलेगी। स्पीड कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये किया है, यहाँ से बंद हो गई। अच्छा, ऊपर जो बटन लगे हुए हैं, टांका इसका नीचे वाला अगर ख़राब हो, नीचे वाला बखिया यहाँ से, ये ऊपर निशान है, यहाँ से ये ऑटो पे धागा इसका चलेगा। अगर मैं भी नीचे वाला टांका आपका ख़राब आ रहा है तो इसको थोड़ा सा इस तरफ आप कस सकते हैं। अगर ऊपर वाला ख़राब आ रहा है तो इसको आप थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे ये ऑटो पे चलेगा। ये इसका जो ऊपर वाला यहाँ पे एक छोटा सा बटन है गरारी टाइप, इसका ताल्लुक़ है इसकी ब्राइटनेस से। जो मशीन की ब्राइटनेस है, जो इसकी स्क्रीन है, उसको इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी बटनों के हवाले से मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो चलते हैं, कुछ डिज़ाइन करके देखते हैं कोई भी। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से हमने डिज़ाइन देखना है, जौन सा ये पहले 5 नंबर पे है, 5 नंबर का टांका, तो हमने कोई भी बनाना है। मिसाल के तौर पे इसको प्रेस करेंगे तो ये 11 नंबर पे हमने ये एंटर किया, 11 नंबर ये नज़र आ गया। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और आपने मशीन को चला देना है।
तो ये ख़ुद ब खुद ही उसको टांके को बनाएगी जो हमने सेलेक्ट किया है। स्पीड आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, स्पीड का इशू नहीं है। बस इसको आपने डायरेक्ट नहीं यूज़ करना, आपने डॉक्टर के साथ यूज़ करना है। जब भी आप चलाएं तो डॉक्टर के साथ चलाएं, डायरेक्टली आप चलाएंगे तो फिर मशीन ख़राब होगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने देखा, जो हमने 11 नंबर पे जी हाँ जी, ये देखें, ये टांका जो है जो 11 नंबर पे बना हुआ है ओवरलॉक का ये टांका है, ये वैसे ही इसने बनाया है माशाल्लाह। ये टांके भी इसी मशीन के बने हुए हैं। ये धागा ज़रा नज़र आ रहा है तो इसलिए आपको ये ज़्यादा जो ना नज़र आ रहे हैं खुल के। ये सारे टांके बनेंगे बारी बारी, जो मर्ज़ी आप बना सकते हैं। तो शॉर्टली वीडियो मैंने बनाई है ताकि देखने वाला आसानी से इसको थोड़े वक्त में देख सके। मकसद ये होता है कि मशीन ऑपरेट करना आपको समझाया जाए। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग आप तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। खालिद सिलाई मशीन डीलर, सेल एंड सर्विस। मशीन चाहिए हो किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, तो ऑर्डर प्लेस करें। इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं। आपको किसी भी जगह पे मशीन कोरियर के ज़रिए हम लोग दे सकते हैं। और जो भी मशीन आपको मिलेगी इंपोर्ट की होगी, जापान यूज़ की होगी, लोकल चली हुई नहीं होगी, और 10x10 कंडीशन की होगी। क्योंकि अगर इनमें कोई मसला हो, कोई छोटा मोटा फॉल्ट हो, हम लोग खुद मकैनिक हैं, इसको मुकम्मल ठीक करके इसकी जांच करके फिर ही कस्टमर को देते हैं, अदरवाइज़ हम लोग कस्टमर को नहीं देते। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह।